क्या शुगर के मरीज़ों को रोज़ा रखना चाहिए और अगर रखना चाहिए तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह है। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मेरे अक्सर ज़ियाबतीस के मरीज़ मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या वो रोज़ा रखें या ना रखें। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसका हमने बड़े सोच समझ के जवाब देना होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो रोज़ा रख सकें। रमज़ान बरकतों वाला महीना होता है और इसकी बरक़ात से हमारी कोशिश होती है कि सारे मरीज़ मुस्तफ़ीद हो सकें। 2016 में 13 ममालिक के मजहबी स्कॉलर्स और डायबिटोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई थी, रमज़ान एंड डायबिटीज़ गाइडलाइंस, जिसमें उन्होंने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिफ्रेंशिएट किया था। एक लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क और एक हाई रिस्क। हाई रिस्क को उन्होंने रेड कैटेगरी का नाम दिया था। ये वो लोग थे जिनको रोज़े से परहेज़ करना चाहिए। और ग्रीन कैटेगरी के लोग वो हैं जो बड़े आराम से रोज़ा रख सकते हैं। और येलो कैटेगरी यानी मॉडरेट रिस्क, ये लोग भी रोज़ा रख सकते हैं लेकिन अपने मुआलिज के मशवरे से। अब हम बात करेंगे ग्रीन कैटेगरी की यानी लो रिस्क पेशेंट्स की। अगर डायबिटीज़ की, ये वो लोग हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और एक सिंगल इंजेक्शन इंसुलिन पर इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, या फिर ये मेडिसिन्स पर हैं और इनकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है और डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुई इनमें। अब हम बात करेंगे हाई रिस्क पेशेंट्स की, वो पेशेंट्स जिनको रोज़े से परहेज़ करना चाहिए। इसमें ऐसे पेशेंट्स जो मल्टीपल इंसुलिन के इंजेक्शन्स पर हैं और उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, उनका HbA1c जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, 10 या 10 से ज़्यादा है। ऐसी हामला ख़वातीन जिनकी शुगर जो है कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कंट्रोल्ड नहीं है या एडवांस्ड फॉर्म में है। मिसाल के तौर पर वो वाले डायबिटिक पेशेंट्स जिनको हार्ट फेलियर हुआ है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उनका बाईपास हुआ है या स्टेंट्स डले हुए हैं और अभी उनको एंजाइना की तकलीफ़ हो रही है। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी किडनीज़ का प्रॉब्लम है, एडवांस्ड रीनल फेलियर है यानी स्टेज 3 से ज़्यादा किडनी डिजीज़ है, या फिर उनको डायबिटिक फुट है, उनके पाँव पर ज़ख़म है जो कि हील नहीं हो रहा, तो ये हाई रिस्क कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और पेशेंट्स आते हैं जिनको रिसेंटली हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर के अटैक्स हो रहे हैं, या फिर उनको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस है, जब उनकी शुगर लो होती है और उनको मालूम नहीं होता, तो ऐसे लोग भी हाई रिस्क कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। तो ऐसे लोगों को रोज़े से इज्तनाब करना चाहिए। अब इन दोनों कैटेगरीज़ के दरमियान में मॉडरेट रिस्क आती है। ये वो लोग हैं जो अपने मुआलिज के मशवरे से रोज़ा रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे पेशेंट्स जो मल्टीपल इंसुलिन्स के ऊपर हैं लेकिन उनकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है। ऐसी हामला ख़वातीन जिनकी शुगर मेडिसिन से कंट्रोल्ड है और उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप हो चुकी हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है या किडनीज़ का मसला है लेकिन वेल कंट्रोल्ड है और किडनी डिजीज़ उनकी स्टेज 3 से कम है, तो ऐसे लोग अपने मुआलिज के मशवरे से रोज़ा रख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कौन लोग रोज़ा रख सकते हैं और कौन लोग रोज़ा नहीं रख सकते। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स रोज़ा रख रहे हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो डाइट जो है उनको वही उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो उन्होंने पहले उनको बताई गई थी कि उन्होंने लेस शुगर्स लेने हैं अपनी डाइट में, और जो सहर है उसमें कोशिश करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें और स्लो रिलीजिंग एनर्जी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपके जो है वो होल व्हीट ब्रेड आती है, चक्की के पिसे हुए आटे की रोटी, ओट मील आ जाते हैं, और स्लो रिलीजिंग एनर्जी प्रोटीन्स
दही का आप इस्तेमाल करें, साथ में थोड़ा सा चिकन ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं और इस तरह अपने आप को हाइड्रेट रखें। टोटल आपने दिन में 8 गिलास पानी पीना है, 2 गिलास आपने सहर में पीना है और 6 गिलास आपने जो है वक्फे वक्फे से अफ्तारी में पीना है। और कोशिश करें कि अपनी जो है वो शुगर एक दफ़ा असर और मगरिब के दरमियान में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने के चांसेस होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि किन कंडीशंस में आप रोज़ा खोल सकते हैं, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप रोज़ा इजाज़त दी है इस्लामी लिहाज से भी और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आप रोज़ा खोल लें। अगर आपकी शुगर लेवल दिन में किसी वक्त भी 70 से नीचे जाता है या 300 से ऊपर आता है तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। और या फिर आपको सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने की अलामात आती हैं, आपके दिल की धड़कन ज़्यादा होती है या आपको चक्कर आते हैं या आपको पसीना आता है या आपका दिल घबराता है, तो आप शुगर अपनी चेक करें। अगर वो 70 से नीचे है तो रोज़ा आप खोल सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक़ है तो आम तौर पर आप 5 वक्त की अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं और साथ में तरावीह पढ़ रहे हैं तो हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स को कहते हैं कि ये उनके लिए मोर देन इनफ है एक्सरसाइज। आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की डायबिटिक पेशेंट्स को रमज़ान में ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका।